हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो बच्चों, आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो से क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप जो वर्ड है यहाँ पे, पहले हम इसको समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखो, आप सभी ने जो क्लास 11th पढ़ी है, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें या उसको रिकॉल करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म होता है जिसमें कि ओनर जो होता है वो कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 1, केवल एक ओनर होगा। और इस तरह का जो बिजनेस होता है इसी को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जिसमें कि ओनर कितने होंगे, एक ही ओनर होता है। मीन्स कि वही ओनर जो है वो सारा कैपिटल वो लगाएगा बिजनेस में, बिजनेस को रन भी वही करेगा, सारा मैनेजमेंट जो होगा वो उसी 1 पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार के इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें कि अगर यहाँ पे ओनरशिप यदि बढ़ जाती है, 1 से 2 व्यक्ति ओनर हो जाएंगे, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, 4 से 5 हो सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओनरशिप यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पहले एक था तो एक में हमने देखा कि उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, पर यदि 1 से ज़्यादा ओनर हो गए तो 3 हो गए या 4 हो गए या 5 हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, इसी को कहा जाता है पार्टनरशिप। आइए इसको समझते हैं और ध्यान से। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी तरह के बिजनेस को रन करते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस को चलाते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। किस लिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ओके, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यदि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल करके किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रकार या इस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है इसी को ही पार्टनरशिप कहा जाता है। ओके, इसी को पार्टनरशिप बोलेंगे जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिल करके किसी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिसमें कि ओनरशिप जो होगी उन दोनों ही पर्सन्स की होगी। अब मान लेते हैं, इसको एग्जांपल से यदि समझते हैं तो लेट्स सपोज कि अगर एक पर्सन है जिसका नाम है ए और एक पर्सन है बी, ये 2 पर्सन हैं, ये दोनों मिल करके किसी एक तरह के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ए जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, बी जो है वो भी कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, किसी तरह के कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज मान लेते हैं ए जो है वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, बी जो है वो 20,000 के कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस तरह के जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो किसी एक टाइप के बिजनेस को रन करना चाहते हैं और इस बिजनेस से जो भी इनको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट जो है वो इन दोनों ही पर्सन्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए या प्रॉफिट को बांटने के लिए ही ये आपस में किसी प्रकार के बिजनेस को कर रहे हैं। अब देखो, पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि अगर आप ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप को ध्यान में रखते हुए काम करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि एक ही पर्सन जो होता है वो ओनर होता है और यहाँ पे जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी 1 पर्सन के थ्रू किया जाता है। मतलब एक ही पर्सन क्या करेगा, उस कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। अब मान लीजिए अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, यू नीड सम मोर कैपिटल, राइट। आपको क्या और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और कैपिटल चाहिए। और क्योंकि आप जो है वो सिंगल पर्सन है तो आपकी जो कैपिटल लगाने की जो लिमिट है वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए आपको और कैपिटल चाहिए है।
तो कैपिटल और चाहिए है तो आपको क्या चाहिए, और लोग चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि आप ही अकेले केवल ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़े बिजनेस को अकेले रन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होगी। इसको पूरा करने के लिए ही पार्टनरशिप किया जाता है, जिससे कि हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है, मैनेजमेंट भी हो सकता है अच्छे से, कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे खास करके कि जो पार्टनरशिप में हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना होता है, और पार्टनरशिप एक्चुअली कहते किसको हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि दो पर्सन्स आपस में किसी भी बिजनेस को करने के लिए एग्री हो जाते हैं, पर उनके बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीमेंट में भी ओरल हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी ये एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहला टर्म यहाँ पे होगा पार्टनर, और दूसरा जो टर्म हम पढ़ेंगे वो होगा फर्म। ओके, तो पहला टर्म हमारा क्या है, पार्टनर। सो हु इज पार्टनर? पार्टनर कौन होता है? तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया कि किसी एक बिजनेस के लिए दो पर्सन हैं, जैसे मान लीजिए ए है और एक बी है, या मान लीजिए सी है या डी है, ये चार लोग हैं। तो ये चारों जो हैं, यही चारों व्यक्ति जो होंगे, यही चारों जो पर्सन होंगे, ये पर्सन्स ही क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। और इन सबको जो हम बात करेंगे, ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे फर्म। ओके, ये कहलाएगा फर्म, क्योंकि ये सब लोग मिल करके आपस में एक फर्म को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर ये काम करेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, तो एग्रीमेंट का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो ये डिस्क्लोज करता है कि इन पार्टनर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप होगा, किस तरह से बिजनेस को रन किया जाएगा। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इस चैप्टर को और आपको डिटेल में समझाता हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो हम देखेंगे पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। तो देखो, जब भी हमने बताया आपको कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी एक बिजनेस को सेट करना चाहते हैं और शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, दे सेड टू बी पार्टनरशिप। ओके, इसी को क्या बोल सकते हैं, यही जो रिलेशन है यही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। ओके, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कह रहा है कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ये एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच का जो कि एक बिजनेस से एक बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो बिजनेस होगा दैट कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि वही जो बिजनेस है वो या तो सभी लोग मिलके उस बिजनेस को चला सकते हैं, या सबकी जगह पर कोई एक पार्टनर भी उस व्यापार को या उस बिजनेस को रन कर सकता है, तब भी वो चीज़ पार्टनरशिप कहलाएगी। ओके, आगे देखते हैं इसमें हम। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners। जैसे मैंने आपको बताया
कि जो पर्सन इस पार्टनरशिप में आ रहे हैं, इंडिविजुअल जो पर्सन है उसी को हम पार्टनर कहेंगे, और कलेक्टिवली उन सभी पार्टनर को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, फर्म। और जिस नेम के अंदर वो बिजनेस को चलाएंगे उसको कहेंगे फर्म्स नेम। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका किसी भी प्रकार का नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये हमारे पार्टनर्स से अलग नहीं होती है, ठीक है। इसका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको जब हम कंपनी पढ़ाएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ पर फर्म की बात हो रही है तो फर्म मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर पार्टनर्स कहा जा रहा है तो वो फर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसीलिए क्या बोला गया कि इनके बीच में कोई भी ऐसा कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती, ये दोनों ही एक है। आप फर्म बोलेंगे तो इसमें पार्टनर इंक्लूड होगा, और अगर आप पार्टनर बोलेंगे तो इसमें फर्म भी इंक्लूड होगी, इसलिए इनमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है।